मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज हम नए वीक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। पहले हम अपनी फ्राइडे की एनालाइज देख लेते हैं। फ्राइडे को जब हमने गोल्ड को एनालाइज किया तो 2565 के आसपास था, और यहाँ पर कुछ पोजीशन ये थी कि अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक करके क्लोज करता है तो ये दोबारा नीचे आके जो है वो अप जा सकता है। ये रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर एक बाइंग अच्छी मिल सकती है। और जबकि यहाँ पर कोशिश करता रहा ये, इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया 2577 वाले रेजिस्टेंस को। और यहाँ से यही था कि नीचे जो है वो हमारे पास सपोर्ट एरिया ये रहेगा 2555 वाला। और इसी तरह से ये नीचे इसी में शेडो लगा तो उसकी वजह से फिर इस रेजिस्टेंस एरिया और इस सपोर्ट के बीच में ही मार्केट मूव करती रही। ऐसा ही होता है, जैसा मैंने कई बार बताया कि अगर सपोर्ट एरियाज ब्रेक कर जाए मार्केट, तो फिर ये रेजिस्टेंस एरिया उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसे ब्रेक करना, अगर ब्रेक करता भी है तो उसे दोबारा उस एरिया से आकर जो है वो मूव करना होता है। तो यहाँ पर यही था कि अगर ये ब्रेक हुआ है तो ये ब्रेक शैडो ब्रेक भी करता है तो भी नीचे आएगा, लेकिन अगर ब्रेक नहीं करता तो भी नीचे आएगा। दोनों सूरत में फिर यहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जब सपोर्ट ब्रेक हो जाए। तो ये थी हमारी फ्राइडे की एनालाइज। और लाइव के अंदर हमने यहाँ पर जब लाइव किया था तो यहाँ पर मार्केट थी, मैंने यही कहा था कि यहाँ पर अप डाउन की जो है वो मूव होने के चांसेस हैं। सपोर्ट एरिया मैंने ये बताया था 2561 से 59, ये भी एक सपोर्ट बन सकती है। और अगर इसे भी ब्रेक कर देता है तो फिर ये सेम 2555। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस न्यूज़ जब आई तो इसने इसी एरिया को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद दोबारा इसने अपसाइड मूव किया। ऊपर मैंने यही बताया था कि 2577 इम्पोर्टेंट रहेगा। ब्रेक ना हुआ इससे तो दोबारा नीचे आ जाएगा। और यहाँ मूवमेंट हो रही थी तो मैंने यही बताया था कि ज़्यादा चांसेस हैं कि ये यहाँ से रिजेक्ट हो जाए इससे 2577 से, और यही अप डाउन मूव करके वीकली क्लोज होगा। तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो है वो मूवमेंट रही। तो ये थी हमारी फ्राइडे की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो एक ये सपोर्ट वैलिड है जिसको अभी तक टेस्ट नहीं किया है, और ये तकरीबन यहाँ करीब तो बहुत आया है। इसके 40-50 पिप के डिफरेंस से जो है वो यहाँ से मार्केट मूव की है। तो ऐसा होता है, मैंने पहले भी बताया कि कभी-कभी किसी एरिया में ऐसा होता है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस के करीब से भी मार्केट जो है वो मूव कर देती है। और वो ये होता है कि अगर सपोर्ट के पास ऐसा है तो फिर मार्केट स्ट्रांग है, अगर रेजिस्टेंस के पास ऐसा है तो फिर मार्केट में वीकनेस ज़्यादा है। अब देखना ये है कि क्या ये दोबारा इसे एज ए सपोर्ट लेना चाहेगा या फिर नहीं। अब ये तो मार्केट की पोजीशन पे डिपेंडेड है। यहाँ पर अगर हम पोजीशन देखें तो ये ऊपर की साइड 25-55 से 53 की सपोर्ट बनती है। ये प्रॉपर टेस्ट सेट दिखा रहा है। ये वाली जो है वो सपोर्ट ब्रेक है, और अभी रेजिस्टेंस के पास तकरीबन गया है लेकिन टच नहीं किया। तो अब इसको जज करने का यही तरीका है कि क्या कर सकता है। अब अगर इस सपोर्ट की बात करें तो इसके ऊपर एक M15 का क्लोज लगा है, दो सेल के क्लोज लगे हैं, मतलब मार्केट यहाँ इस सपोर्ट पे वीक हो गई है। अभी यही है कि अगर इस सपोर्ट तक जाए, इस रेजिस्टेंस तक जाए, और अगर इस एरिया को ब्रेक ना किया, 8 से ऊपर ना निकला, तो फिर या ये यहाँ से जो है वो नीचे आ जाएगा। नीचे पहली सपोर्ट तो फर्स्ट होगी, और इसको अगर ये डायरेक्ट ब्रेक करता है तो फिर सेम ये होगी। इस तरह की पोजीशन है। इसके बाद नीचे क्या करता है, क्योंकि ये नीचे की सपोर्ट प्रॉपर टेस्ट करके आया है, तो अगर यहाँ से दोबारा सपोर्ट बनाता है, यहाँ रुक जाता है और यहाँ से दोबारा आता है तो फिर सेम पोजीशन होगी।
और इसको डायरेक्ट भी ब्रेक करके नीचे जा सकता है क्योंकि ये ब्रेक है। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है, अंदर कोई क्लोज लगा देता है H4 का या फिर 8 तक भी जाके नीचे आता है, तो फिर यहाँ से दोबारा ये सपोर्ट बना सकता है क्योंकि ये ज़ोन ब्रेक नहीं किया है। आना तो पड़ेगा इसको, चाहे इस रेजिस्टेंस से आए या इस रेजिस्टेंस से। इस एरिया पे तो तकरीबन कंफर्म है, लेकिन ये भी नीचे ब्रेक छोड़ आया है तो हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए, लेकिन ये तो फिर भी कंफर्म होगा। चाहे इसको ये ब्रेक करके यहाँ से आए, चाहे ये यहाँ से आए, दोनों में से कहीं से आके एक बार इसने जो है वो नीचे आके और सपोर्ट बनानी ज़रूर है, इस तरह से। अभी ये एरिया सपोर्ट बनाता है या फिर ये बनाता है, ये मार्केट की पोजीशन पे डिपेंडेड है। जब मार्केट नीचे आए तो फिर इस तरह हो सकता है, और अगर ये इसको टैच करके आता है तो फिर ये इस एरिया को ब्रेक करके यहाँ तक भी जा सकता है। अभी यही है कि इस एरिया से अगर दोबारा सपोर्ट बनती है क्योंकि ये टेस्टेड है, तो फिर यहाँ से जो है वो दोबारा यहाँ तक इस तरह। अभी यही कंडीशन नज़र आ रही है। तकरीबन लाइन्स तो ज़्यादा लग गई हैं, और लाइन्स ज़्यादा लगने की वजह ये है कि एक ये भी सपोर्ट ब्रेक है और एक ये भी सपोर्ट ब्रेक है। तो उसी हिसाब से मैंने जो है वो दोनों चीज़ें बताई हैं ताकि समझने में आसानी हो कि हमें क्या देखना है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके आता है तो फिर इस सपोर्ट पे भी रुक सकता है, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर इसको टैच कर सकता है, और उसके बाद इसको ब्रेक करके आता है तो फिर यहाँ से सपोर्ट बनती है तो ये एरिया होगा, और अगर यहाँ से बनती है तो फिर जो है वो फर्स्ट सेम ही होगा, और अगर इसको ब्रेक करके निकलता है तो फिर ये वाला एरिया होगा। इस तरह से पोजीशन जो है वो बन सकती है। अभी इसने इस ज़ोन को ब्रेक किया है, पूरा ज़ोन नीचे ब्रेक क्लोज़ नहीं हुआ, सिर्फ़ अंदर क्लोज़ लगे, लेकिन ये कि सपोर्ट के ऊपर एक M15 का क्लोज़ लगना और 2 सेल लगना, ये काफ़ी जो है वो वीकनेस शो कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस इससे ब्रेक करके यहाँ तक जाना इसके लिए सीधा मुश्किल होगा। ये अलग बात है कि इसको टैच करे या इसको शैडो ब्रेक करे और उसके बाद ये नीचे आए, तो फिर जो है वो दोबारा फिर सपोर्ट बना के जा सकता है। यहाँ पर आप देखें 1, 2, 3 क्लोज़ ऊपर थे M15 के, तो इस वजह से एक जो है वो मूव लगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर पाया है अभी तक। तो ऐसी पोज़ीशन के अंदर ये रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट है और ये वाली सपोर्ट। मेरे ख़्याल से जो आज की पोज़ीशन है अभी गोल्ड में, सुबह-सुबह एक ओपन होके ही एक बहुत अच्छी खासी मूव लगी है बुलिश की। तो ये अगर नीचे भी आएगा तो यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस एरिया को टैच करे या फिर यहाँ पर रिवर्सल बना के फिर ही नीचे आने के चांसेस होंगे। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।